Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our JOA exam, that is Junior Officer Assistant. हमने 91 से पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. अब हम 92 से आगे वाले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपने नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा देख लीजिए. उसमें मैंने बिल्कुल सारे क्वेश्चंस 91 से पहले कंप्यूटर सेक्शन और जीके सेक्शन पूरा कंप्लीट करवाया है. ठीक है. अगर हम 92 क्वेश्चन की बात करें, विच इज डिराइव डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास. पहले ऑप्शन की तरफ देते हैं, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, यूनियन, एरे. तो इसका करेक्ट आंसर है यूनियन. अगर हम 93 की बात करें, इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव्स बिगिंस विद द विच कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर से ये होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी, दैट इज हैश. अगर हम 94 की बात करें, द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल. कौन सा सिंबल उसको रिप्रेजेंट करता है. इसका आंसर है डी, दैट इज कैरेट. अगर 95 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन अ सी लैंग्वेज हैज अ टू वेरिएंट्स कॉल्ड अ प्री एंड पोस्ट. तो इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट. तो ऑप्शन हमें इंक्रीमेंट दिख रही है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट ही इसका सही आंसर होगा. ठीक है. अगर 96 की बात करें, इन अ सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स टर्मिनेट्स विद विच कैरेक्टर्स. ठीक है. इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर कौन सा है इसमें हमारे पास, दैट इज ए. अगर हम 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस इन अ सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट. तो इसके हमारे पास ऑप्शन आता है पंच, पुट्स, स्क्रैफ एंड प्रिंट एफ. तो इसका हमारे पास जो 97 का करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज प्रिंट एफ. What is the format specifier used in scanf to read a single character from a standard input. इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 98 का हमारे पास डी. इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर. अगर हम बात करें, अब हम जाते हैं डायरेक्ट 103 क्वेश्चन पे, क्योंकि विच इज़ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 2 इज अ कॉम्प्लीमेंट नंबर. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास सी, -43. How many bits are used for fraction part in IEE floating point number Precision representation. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास सी, दैट इज 23. Which generation of operating language makes use of compiler and interpreter. कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज थर्ड जनरेशन. अगर हम बात करें, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है सी. सी भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली हम, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक होस्ट कंट्रोल की जगह यहाँ पे कन्फिग्रेशन आना था. तो इसमें कन्फिग्रेशन तो कहीं नहीं दिया है, तो हम एग्जैक्टली किसी को बोल नहीं सकते हैं. बट डायनामिक होस्ट और प्रोटोकॉल मैच हो रहा है तो हम सी बोल देते हैं. बट यहाँ पे कंट्रोल की जगह क्या आएगा, कन्फिग्रेशन आना है. नेक्स्ट 107 की बात करें तो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो इसकी फुल फॉर्म सभी को आती होगी, वायरलेस फिडेलिटी. ठीक है. वायरलेस फाइबर, वायरलेस इन फिक्स्ड इंटीरियर एंड वायर्ड फाइबर. तो इसकी करेक्ट आंसर है हमारे पास वायरलेस फिडेलिटी. तो अगर हम 108 की बात करें, अ डैश इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शंस लाइक CPU, शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ अ OS ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा होता है ये, सीमाफोर, शेल, कर्नल एंड डिवाइस डिवाइडर. तो इसका आंसर है हमारे पास कर्नल. अगर 109 की बात करें, अ स्कैनर में हैव अ ADF टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADF इन अ स्टेटमेंट. तो ADF की हमारे पास फुल फॉर्म क्या आती है, तो एडोब डॉक्यूमेंट फीडर, एडोब डाटा फीडर, ऑटोमेटिक डाटा फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर. अगर 110 की बात करें, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ 1 MB. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 2⁻20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी यूनिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसका हम डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं. इसका आंसर है हमारे पास बी, दैट इज GB, TB, PB एंड EB. द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी. कौन सी मेमोरी से ये एसोसिएटेड है, सेकेंडरी, कैच, मेन एंड रीड ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज कैच. अगर 113 की बात करें हम, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेनर्स अ फर्स्ट असेंबली. वो कौन से, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स, लेजर की इंकलेट. इसका आंसर है हमारे पास लेजर. By using dash option while printing multiple copies of multiple pages document, the printer will print all the pages of the each copy before printing the next copy. तो इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं हम, फिल्टर, ओरिएंटेशन, कोलेट एंड सॉर्ट. तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है सी, दैट इज कोलेट. अगर 115 की बात करें हम, द डैश प्रोवाइड मोबाइल यूजर्स विद पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइम सर्विसेज. उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सबके पास, सबको पता है ये. इसका आंसर हमारे पास GPS. इमेज दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज. ये भी सबको ही आता होगा, सब अनवांटेड एरिया निकालते ही अपनी फोटोज जब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं. तो इसका इजी आंसर दैट इज क्रॉपिंग.
117 Amazon Web Services AWS is a dash service platform offering a various IaaS IPAS solution. कौन सा है हमारे पास ये ऑप्शंस देख लेते हैं. एप्लीकेशन, क्लाउड, इंटरनेट, नेटवर्क. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी, दैट इज क्लाउड. अगर हम 118 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इंक. तो फोटोशॉप, InDesign, इलस्ट्रेटर, ब्लेंडर. तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ब्लेंडर. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के डेवलपर हमारे पास कौन थे? तो देख लेते हैं इसमें हम. निकोलन वर्थ, जॉन बैकस, चार्ल्स बैबेज की डेनिस रिची. तो इसका आंसर है डी, दैट इज डेनिस रिची. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्क की टर्म्स. अब इनके देख लेते हैं, इन्वेंटर्स देख लेते हैं और कि क्या क्या टर्म्स है. WWW. तो इसका हमारे पास है टिम बर्न्स ली. ईमेल को किसने इन्वेंट किया? रेड टॉमलिंसन. और इंटरनेट को किसने किया? इन विंटन सैफ ने. और दो ने किया था, बॉब खान ने किया था. तो ठीक है, तो पर इसका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बी है. ठीक है. अगर 121 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स. कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है सी, दैट इज थर्ड. विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड अ CD रोम. किसने किया था इन्वेंट? जेफ बॉस, बिल गेट्स, लिनर्ड क्लिंगरॉक, जेम्स रसल. तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज जेम्स रसल. Who among the following is the inventor of USB? अजय भट्ट, साबिर भाटिया, विनोद धाम एंड साम पिटोडा. तो इसका आंसर हमारे पास अजय भट्ट. अगर हम बात करें 124 की, तो विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो इसका इसकी पहले ऑप्शन देख लेते हैं. CTR+E, CTR+O, CTR+D, CTRL+F. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी, दैट इज CTRL+F. अगर हम 125 की बात करें, तो हमारे पास आ जाता है फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन अ पॉइंट विच इज इक्वल टू ऑफ एंड डैश इंच. कौन सा इंच है वो? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर भी डी है, दैट इज 1/72. MS वर्ड हैज अ टैब स्टॉप सेट एट एवरी डैश इंच बाय अ डिफॉल्ट. तो इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारे पास हाफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स इन MS वर्ड. कौन सा है? नेक्स्ट पैराग्राफ, कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज, इवन पेज. ये सब कुछ होता है, बस नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं होता है. ठीक है. 128 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट फुटनोट्स. रिव्यू, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इंसर्ट. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास सी, दैट इज रेफरेंसेस. How can you use different pages orientations in the same Word document? By inserting different sections, by inserting tab stops, by rotating text by 180 degree, by changing margins. तो इसका आंसर आता है by changing margins. What is the shortcut key to set a paragraph lines spacing in 1.5 in MS Word documents? तो इसका करेक्ट आंसर है CTRL+2, CTRL+L, CTRL+5, CTRL+Q. तो इसका करेक्ट आंसर है CTRL+5. अगर हम बात करें 131 की, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड लेट्स यू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लेटर्स टू अ नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेस. इसका हमारे पास है ऑप्शंस डॉक्यूमेंट मैप, मैक्रो, क्रॉस रेफरेंस, मेल मर्ज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मेल मर्ज, जो हम यूज करते हैं. 132 की बात करें हम, तो व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट. तो इसका आंसर एंटर, शिफ्ट एंटर, CTR+Enter. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 132 का, दैट इज ए, दैट इज ALT+Enter. अगर हम 133 की बात करें, एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फॉर्मूला एंड प्रेसिंग. तो इसका हमारे पास ऑप्शन है CTR+Enter, CTR+Shift+Enter, CTR+ALT+Enter, Shift+Enter. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज CTR+Shift+Enter. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 136 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल. कौन सा नहीं पाया जाता है? तो मेरे अकॉर्डिंग स्प्लिट अ सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्ज एडजेसेंस, इंसर्ट रो, ये सभी ही होते हैं. अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, प्लीज डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन. अगर 137 की बात करें, assume that you have a full name of employee in a one column of MS Excel. The option dash lets you split the full name into a column first name and the last name. तो कौन सा होता है वो? तो इसका हमारे पास है करेक्ट आंसर, दैट इज ए, text to column. Which of the following option in MS Excel lets you restrict the value of a cell from a list of values? तो हमारे पास ऑप्शन आती है कंसोलिडेट, फिल्टर, फ्रीज पैनल्स, डाटा वैलिडेशन. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डाटा वैलिडेशन. सो नेक्स्ट करते हैं हम 140 की बात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल टू राउंड अ नंबर इन अ सेल ऑफ AN इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए. 141 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन द स्टूडेंट्स इफ मार्क्स आर बिलो 10. इसका आंसर है हमारे पास 141 का डी, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सो
142 143 मुझे नहीं मिले, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एम एस एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन अ लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द अनदर कॉलम इन द सेम रोज. तो हमारे पास 143 का आंसर है बी. अगर हम 144 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ अ डेट एंटर्ड इन अ सेल. तो इसका आंसर है 144 का ए. सो नेक्स्ट 145 की बात करें हम, अ डैश इज अ टूल इन एम एस एक्सेल टू कैलकुलेट समराइज एनालाइज डाटा इन स्टडी पैटर्न एंड ट्रेंड इन अ डाटा. तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, मेल मर्ज, पाइवोट, टैबलेट. तो इसका आंसर है हमारे पास डी, दैट इज पिवोट टेबल, पिवोट टेबल सॉरी. 146 की बात करें हम, तो मुझे ये भी नहीं मिला है, सो अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड. 148 की तरफ चलते हैं डायरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इन एम एस एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा एज अ स्लाइसिस ऑफ अ सिंगुलर सेल. तो इसके करेक्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, बार, एरिया, स्कैटर, पाए. तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है डी करेक्ट, दैट इज पाए. नेक्स्ट 149 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड. फॉर्मेट, पेंटर, मैक्रो, पाइवट टेबल, रैप टेक्स्ट. तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास बी, दैट इज मैक्रो. 150 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी विद रेफरेंस टू टीसीपी स्लैश आईपी. तो इसका आंसर है यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म डाटा पैकेट, यूनिट डाटा पैकेट, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. 151 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट. स्टार, रिंग, बस, मैश. तो 151 का आंसर आ जाता है हमारे पास ए, दैट इज स्टार. Which of the following transition media make use of 4 pairs of insulated copper wires? UTP, coaxial, infrared, optical fiber. तो हमारे पास 152 का आंसर आ जाता है ए, दैट इज UTP. Next 153. Which of the following internet services is responsible for the translation of domain names into corresponding IP address? ARP, DNS, SNMP, DHCP. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास बी, दैट इज DNS. In which of the following networks the problem of hidden terminal arises? Wireless network, optical fiber network, local area network, social network. तो 154 का आंसर है हमारे पास सी, दैट इज local area network. What is the length in a bit of an IPv6 एड्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 155 का, दैट इज डी, 128. The concept of IP addresses belongs to a dash layer of ISO OSI reference model. तो इसके ऑप्शन है सेशंस, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक. 156 का आंसर आ जाता है हमारे पास बी, दैट इज नेटवर्क. वट इज द रिकमेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP C86 केबल? ठीक है, हमारे पास 112 मीटर, 84 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर. तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 100 मीटर. How many usable IPv4 address are there in a network with a subnet mask? ठीक है, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर 158 का, दैट इज सी, 14. 159 की बात करें हम तो विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय द ANA ऑफ प्राइवेट यूज. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास बी. 160 की बात करें, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन अ बोथ डायरेक्शंस बट ओनली इन अ वन डायरेक्शन एट अ टाइम? सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास बी, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स. GSM, UMTS and LTE are a type of Wi-Fi technologies, optical fiber technologies, Bluetooth technologies और cellular technologies. तो हमारे पास ऑप्शंस को देखते हुए इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 161 का डी, दैट इज cellular technologies. और 162 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वाई इज नॉट फाउंड इन UTP केबल्स? ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज येलो. नाउ 163 कहता है वन Ubuntu Kali andSident OS is a popular distribution of a which operating system? Mac, Linux, Windows, Android. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज Linux. अगर 164 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन वेब ब्राउजर ऑफ मैक OS? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज. 164 का करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज सफारी. अगर 165 की बात करें, विच इज द कमांड इन Linux टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स इज इन MVPS? तो 165 का आंसर आ जाता है हमारे पास ए. 166 की बात करें हम, द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज्ड फॉर अ प्राइवेट ब्राउजिंग, कॉन्फिडेंशियल, डेवलपर, इनकॉग्निटो एंड प्रोमिस्कस. तो इसका करेक्ट आंसर है 166 का हमारे पास सी. ये तो हम द फेमस
WannaCry, malware is example of virus, keylogger, and trojan and ransomware. तो इसका आंसर है 167 का डी. नेक्स्ट 168 की बात करते हैं. अ डैश इज द मालवेयर दैट ग्रैब्स द की स्टॉक्स प्रेसेस बाय द यूजर एंड सेंड्स देम टू द हैकर. कैसक, स्पैम, वायरस, की लॉगर. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज की लॉगर. 169 की बात करें. विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउ और ब्लॉक्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स. NAS, रूटर, गेटवे, फायरवॉल. 169 का है हमारे पास डी करेक्ट आंसर, दैट इज फायरवॉल. Which of the following commands in a Windows Linux is used to check the status of active network connections? Ping, netset, ipconfig, tracer root. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज netstats. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. और जो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए अगर आपको मिल जाए. और अगर मेरा कोई गलत आंसर लगे आपको प्लीज़ डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन विदाउट एनी ऑफेंस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड.